अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जैसा कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े वगैरह धो रही थी, तो लाइट जो है हमारी वो चली गई थी। तो उसमें भी ये कि लाइट जो है वो बहुत देर से वापस आई। मैंने अपने सारे रूटीन वर्क जो है वो भी कंप्लीट कर लिए, लेकिन लाइट जो है वो आई ही नहीं। बहरहाल जब फिर लाइट आई तो हमने अपने जो है वो कपड़े जो रह गए थे उनको धोया। और गर्मियां हैं, वैसे भी इशू तो होता नहीं है कि देर से सूखेंगे, तो फिर ड्राई हो गए तो हमने इकट्ठे करके रख दिया। अभी यह है कि मैं वो कपड़े वगैरह तय कर रही थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने जो दुपट्टे रखने की रूटीन है। इसमें यह है कि आप जब दुपट्टे धोते हैं तो दुपट्टों को जो है वो अच्छी तरह झाड़ कर फैलाएं, और जब ड्राई हो जाएं तो उसी तरह उनको तय करके तो आप हैंग कर दें। उससे ये होगा कि जब आप यूज़ करेंगे उनको तो आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुपट्टे ऑलरेडी प्रेस्ड मिलेंगे आपको। यहाँ पर यह है कि सारे जो है वो हम रूटीन के फिर जो कपड़े इस्त्री करने वाले होंगे वो मैं इस्त्री भी कर लूँगी साथ साथ, और जो रखने वाले कपड़े होंगे वो फिर हम अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख लेंगे। और आज तो गर्मी भी इतनी है, जैसे कि गर्मियाँ तो वैसे स्टार्ट हैं, तो स्टार्टिंग में ये था कि बारिश वगैरह हो जाती थी तो मौसम जो है वो अच्छा हो जाता था। लेकिन अब 2-3 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस बिल्कुल जैसे ना सांस रुक रही होती है। मेरा तो गर्मी से बहुत बुरा हाल होता है। तो बहरहाल आज हम बनाएंगे साथ में जो है वो मसाले वाले आलू। तो मैं आपके साथ अपनी एक ट्रिक शेयर करना करूँगी कि जैसे कुछ घरों में जो है वो अभी चॉपर नहीं होता, तो प्याज को जो है वो बारीक बारीक चॉप करने के लिए आप ये वाला कद्दूकस इस्तेमाल किया करें। कद्दूकस से ये है कि बड़ा फ़ाइन सा बारीक बारीक सा जो है आपका प्याज वो कट जाता है, और आपको जो है मसाला भून के उसको मसाले के दौरान जो है मैश करने से बेहतर है कि आप उसको कद्दूकस कर लें। उससे ये होगा कि जो प्याज का जो एक्स्ट्रा पानी है वो आप गिरा दें अच्छी तरह निचोड़ के, तो आपको मसाला भूनने में और उसको करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। टमाटर भी मैं जो है वो ऐसे ही इसी कद्दूकस के ऊपर कद्दूकस कर लेती हूँ, और टमाटर का भी एक फ़ाइन सा जो है पेस्ट तैयार हो जाता है, जो कि हमें जल्दी मसाला भूनने में और ग्रेवी जो है अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बनाने में हेल्प करता है। तो बताइएगा आपको हमारी मेरी ये जो टिप्स हैं ये कैसी लगी। तो बहरहाल ये जो है आलू की ये रेसिपी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ में से एक है। बिल्कुल सिंपल से हैं, लाइट से बनते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी यूज़ नहीं होंगे। तो ये है कि जब आप थके हुए हैं और कुछ आपका जल्दी जल्दी बनाने का मूड नहीं कर रहा, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी है, आपको पसंद आएगी यकीनन। तो यहाँ पर ये है कि ये मैं प्याज जो है वो ऐसे ड्राई कर लूँगी। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निचोड़ लेंगे। तो ये देखें, ये कितना फ़ाइन सा जो है ये बिल्कुल बन गया है, चॉप हो गया है अच्छी तरह हमारा। इसी तरह जो हम है वो टमाटरों को भी कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर। आप भी सोचे होंगे आलू प्रेशर कुकर में कौन बनाता है। भाई मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारी है एलपीजी गैस। तो उसकी वजह से ये है कि हमें जो है वो गैस की भी बचत करनी पड़ती है, क्योंकि जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं वो महंगे महंगे ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो यहाँ पर यह है कि मैं मोस्टली जो अपना खाना बनाती हूँ उसमें यह है कि मैं प्रेशर कुकर का ही यूज़ करती हूँ। तो उससे ये है कि काफ़ी हेल्प हो जाती है और खाना जो है वो ज़रा जल्दी बन जाता है। नॉर्मली ये है कि अगर हम बनाएं आलू, तो अगर वो 25 to 30 मिनट्स में पक रहे हैं, उनको मतलब गल जाएंगे, तो प्रेशर कुकर में ये होता है कि वो 3 मिनट में गल जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो हमने कर लिया ब्राउन, और प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे आपको पता है फिर जो ग्रेवी है वो ब्राउनिश ब्राउनिश बन जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। जब भी ये है कि आप आलू बनाते हैं तो आपको उसमें अदरक ज़्यादा डालने चाहिए, क्योंकि आलू जो हैं वो बादी होते हैं, तो उसका बादीपन दूर करने के लिए जो अदरक है वो बहुत हेल्प करती है। प्याज जो है वो हम अच्छी तरह भून लेते हैं, और इसको हम बिल्कुल भी कलर नहीं देंगे। बिल्कुल लाइट सा, आप जैसे देखें इसको लाइट सा कलर आ रहा है। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भून चुका है इसके साथ ही, और यहाँ पर हम फ्लेम को करेंगे लो। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने जो रेगुलर रेड चिली पाउडर है वो लिया है। अदरक पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम था। और साथ में मैंने लिया है सूखा जो धनिया है, धनिया का जो पाउडर होता है वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया, वो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया है, सॉरी। और जो हमने साथ में इसके ऐड किया था भुना कुटा ज़ीरा,
वो जो है वो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सारे मसाले जो हैं इसमें डालकर हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और साथ साथ पानी का जो है वो छींटा भी देंगे, ताकि हमारी जो मसाला है वो अच्छे से भुन भी जाए और साथ जो है वो जलेगा भी नहीं इस तरह। अब मैं मसाला भून चुका है, तो यहाँ पर मैं टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने सिर्फ दरमियान से काट लगा लिया इनको और इसी तरह साबुत ही रहने दिए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ग्रीन चिलीज़ जब मुंह में आती हैं तो वो इतना फिर शोर मचाता है कि हो जी बड़ी मिर्चें डाल दी हैं आपने। तो इससे बेहतर है कि मुझे ग्रीन चिलीज़ क्योंकि बहुत पसंद हैं, तो मैं साबुत डाल लेती हूँ और बाद में अपनी सर्विंग के टाइम अपनी प्लेट में सिर्फ डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो आलू आप देखें तो मैंने इतने शेप के और इतने साइज़ के काटे हैं। तो इसको ये है कि आप थोड़े से जैसे फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो उस साइज़ के भी काटें तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये है कि मसाला जब यहाँ हमारा अच्छी तरह भुन जाएगा, तो इसमें से ये क्या करेंगे कि हम ये जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं इनको मैं साइड पे कर लूँगी, क्योंकि साइड पे करने का रीज़न ये है कि जब ये मसाले आलू के साथ पकेंगी, फिर पानी डालेंगे, फिर पकेंगी, तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो मुझे जो है इनको सॉफ़्ट नहीं करना। तो यहाँ पर यह है कि हम जो है वो ग्रीन चिलीज़ अपनी साइड पे निकाल लेंगे और ग्रीन चिलीज़ निकालने के बाद फिर हम इसमें आलू जो है वो शामिल कर लेंगे। और कभी ये है कि आप जैसे अब मसाले में आपने ग्रीन चिलीज़ भून ली हैं, तो हम इनको निकाल के एज़ इट इज़ भी खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। कभी खा के ट्राई कीजिएगा, आपका जो आपका बार बार दिल करेगा कि आप जो है ना ऐसे भुनी हुई हरी मिर्ची जो हैं वो खाएं। खैर अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू, और आलू डालने के बाद हम इसको बड़े अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, आप कोई भी चाहे तो सब्ज़ी बना रहे हैं, चाहे जो है वो किसी किस्म का मीट बना रहे हैं, तो उसमें जो है वो जब जो भुनने वाली चीज़ है उसकी जितनी अच्छी हम भुनाई करते हैं उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे आलू भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आलू का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर जो है अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी जो आपने ऐड करना है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप डालेंगे, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए। तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा जैसे शोरबा टाइप होता है उस तरह नहीं रखना, बिल्कुल लाइट सी ग्रेवी मुझे इसकी रखनी है। तो फिर मैं उस हिसाब से इसमें 2 कप जो है वो पानी शामिल कर रही हूँ, और 2 कप पानी शामिल करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और प्रेशर कुकर की जो विज़ल्स हैं वो रख कर इसके ऊपर इसको 3 मिनट तक हमने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। और 3 मिनट यहाँ पर हमें हो चुके हैं। तो अब हम अपने जो है वो आलू चेक करते हैं कि उनकी कंडीशन क्या है। तो ये देखें जी, मज़ेदार से भुने हुए आलू बनकर तैयार हैं। ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हमने जो ग्रीन चिलीज़ निकाली थी वो भी ऐड करनी है हमने। तो वो ऐड करके क्योंकि अभी आलू भी गर्म हैं, तो अगर थोड़ा सा मिर्चें कच्ची भी होती हैं तो वो इसी में पक जाएंगी और इनका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर यह है कि हमारी जो आलू हैं वो तैयार थे, और साथ में फिर जो है वो मैंने रोटी बना ली, क्योंकि आज मैंने बस सुबह के टाइम जो है वो सिर्फ अपने जो रूटीन के कपड़े समेटने थे वही की, और आगे पीछे से थोड़ी सी चीज़ें समेटने वाली थी वही सिर्फ समेटी थी, क्योंकि आज गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो मेरा बिल्कुल भी जो है सफाई की तरफ जाने का मूड ही नहीं कर रहा था। कि नॉर्मल तो वैसे तो सफाई हुई हुई थी, लेकिन जो डेली रूटीन की बंदा झाड़ू लगा लेता है, थोड़ा सा पोछा लगा लेता है, वो आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चले खाना वगैरह खा लेते हैं और खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर इवनिंग में देखेंगे, अगर मतलब सफाई का हुआ मूड तो मैं कर लूँगी, नहीं तो ये कभी होता है कि मैं एक दिन मूड ना हो तो नहीं भी करती सफाई। तो बहरहाल यहाँ पर हमने फिर जो रोटियां हैं वो मैंने बना ली। जी, तो हमारा जो खाना था वो तैयार था। फिर हमने खाना खाया बैठ के, और फिर थोड़ी देर जो है वो मैंने रेस्ट किया। उसके बाद यह है कि शाम में जो है जो जो शाम हो रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम जो है वो अच्छा होना शुरू हो गया। एकदम से बादल आ गए और मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैं अच्छा था मौसम, तो फिर मैं छत पे चली गई कि चलें थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। तो छत पे गए तो थोड़ी देर के बाद साथ ही इतनी तेज़ आंधी आनी शुरू हो गई कि छत पे खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो रहा था। जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि बड़ी तेज़ आंधी है।
तो फिर ये है कि आज की जो व्लॉग है हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।